दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से हर्ष चौरसिया अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड न्यूज पर। शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। इंडिया राइजिंग अफ्रीका वेट, कहने का मतलब है भारत का बढ़ता हुआ अफ्रीका दाव। तो क्या है ये दाव? तो FDI आउटफ्लोज एट $14 बिलियन। कहने का मतलब है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का जो आउटफ्लो है, बाहिर्वाव है, यानी बहाव जो है भारत की तरफ से अफ्रीका के देशों में लगभग $14 बिलियन जो है इन्वेस्ट किया गया है, FDI किया गया है भारत के द्वारा अफ्रीकी देशों में। तो आगे विशेष चर्चा करते हैं इसके बारे में। टोटल ट्रेड बिटवीन अफ्रीकन नेशंस एंड इंडिया was almost $100 billion in financial year 2023। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो है अफ्रीका के देशों और भारत के बीच जो है कुल व्यापार लगभग $100 बिलियन का हुआ है। ठीक है, India is intertwined with Africa in terms of trade and investments, having become one of the largest source of investment in the continent. According to $14 billion in foreign direct investment (FDI) outflows as of 2021, according to the latest United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। तो कहने का मतलब है कि भारत निवेश और व्यापार के मामले में जो है अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ है, जो महाद्वीप में निवेश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक बना हुआ है। और 2021 ईस्वी तक जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसका आउटफ्लो लगभग $14 बिलियन का योगदान जो है भारत का रहा है अफ्रीकी देशों में। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD जो है उसके अनुसार जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 में जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं ये कौन सा रिपोर्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया अमंग टॉप 10 इन्वेस्टर्स, यानी कि FDI के मामले में जो है इंडिया का 10वां पोजीशन, 10वां रैंक अभी UNCTAD के माध्यम से जारी किया गया रिपोर्ट में पता चला है कि इंडिया का जो स्थान है वो 10वां है। सबसे पहले स्थान पे कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 2017 और 2021 का डाटा दिया गया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम का 2017 में $46 बिलियन था, वही बढ़ के 2021 में $60 बिलियन हो गया है। और इसी तरह 10 देशों का जो है यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे फ्रांस है, नीदरलैंड्स है, यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इटली है, सिंगापुर है, जर्मनी है और इंडिया। और इंडिया का जो 2017 में इन्वेस्टमेंट था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 2017 में $13 बिलियन था और 2021 में जो है $14 बिलियन हो गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। द अफ्रीकन यूनियन, ए कॉन्टिनेंटल यूनियन ऑफ 55 अफ्रीकन कंट्रीज, was formally inducted into the G20 last week. Additional data from the Department of Economic Affairs reveals a skew in investments. The data is cumulative since 2000 and thus show different numbers from UNCTAD statistics but can be considered indicative of the trend. तो कहने का मतलब है कि द अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ जो है 55 अफ्रीकी कंट्रीज का एक महाद्वीपीय संघ है, यानी कि अफ्रीकी देशों का जो है 55 देशों का जो ग्रुप है उसको हम महाद्वीपीय कहते हैं, जिसे लास्ट वीक G20 में शामिल किया गया था। जैसा कि आपको मैंने पिछले सेशन में बताया कि G20 का आयोजन भारत में हुआ है और उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था, जो कि फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द G20 लास्ट वीक, यानी कि
अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल का जो प्रतिनिधित्व करता है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका को जो है G20 में शामिल किया गया है। और द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि आर्थिक मामलों के विभाग में जो एडिशनल डाटा रिवील किया है यानी प्रस्तुत किया है, जिसकी कि इन्वेस्टमेंट में यानी कि स्क्यू यानी कि गिरावट का पता चला है। और ये डाटा जो है 2000 ईस्वी से कम्युलेटिव यानी कि संचय किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। और इस तरह डिफरेंट नंबर्स जो है अंकटाड के द्वारा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो है डिफरेंट आंकड़ा जारी किया गया है। डिफरेंट आंकड़ों का जो संख्या है वो दिखाया गया है। लेकिन इस ट्रेंड का जो है संकेत माना जा सकता है या कैन बी कंसीडर्ड, इस आंकड़े पर जो है विचार किया जा सकता है। ठीक है, ये जो अंकटाड द्वारा जो स्टैटिस्टिक्स जारी किया गया है, तो इस आंकड़े पर जो है हम लोग विचार कर सकते हैं। जैसा कि आपको अभी मैंने दिखाया ग्राफ में कि यहाँ पे किसी कंट्री का, अगर किसी कंट्री का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो किसी कंट्री का घटा भी है। 58 से 54 हो गया है, 62 से 54 बिलियन डॉलर हो गया है, 50 से 45 बिलियन डॉलर हो गया है। तो इस तरह से घटा भी है। तो ये जो आंकड़ा जो है ये भी अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है। मॉरिशस which has been a key center for India investments on account of tax consideration accounted for the bulk of overseas direct investment into Africa। तो कहने का मतलब मॉरिशस जो है कि टैक्स से रिलेटेड कंसिडरेशन यानी कि टैक्स की दृष्टि से जो है भारत में निवेश के लिए जो एक प्रमुख केंद्र रहा है। और अफ्रीका में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोथ आर सेम, दोनों को हम एक ही मतलब होता है दोनों का, जिसका हिंदी में मतलब होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो अफ्रीका में जो है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है के लिए मॉरिशस जो है अकाउंटेड है यानी कि रिस्पॉन्सिबल है यानी जिम्मेदार है। अगर सबसे ज़्यादा हम देखेंगे किस देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है तो वो मॉरिशस है। तो आगे देखते हैं। द फिगर सिंस 2000 इज ओवर 40 बिलियन। तो 2000 ईस्वी के बाद से आंकड़ा जो है वह 40 बिलियन से अधिक का है। ठीक है। The major countries outside of Mauritius which have received investments included Mozambique $3.8 billion, Sudan $3 billion and South Africa $1 billion. Other key destinations included Egypt, Kenya and Libya. तो कहने का मतलब है मॉरिशस के बाहर जिस भी देशों ने निवेश प्राप्त किया है उनमें मैं एक फिगर दिखाना चाहूँगा कि किन देशों ने कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाया है बीते सालों में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉप कंट्रीज अकाउंट फॉर बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि मैंने आपको बताया मॉरिशस टॉप में है और $40 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट अकेले मॉरिशस को आया है। ठीक है। मोजाम्बिक में $3.8 बिलियन, सूडान में $3.0 बिलियन, साउथ अफ्रीका $1 बिलियन, इजिप्ट में $0.6 बिलियन, केनिया में $0.3 बिलियन और लीबिया में $0.3 बिलियन। तो कहने का मतलब है कि इन देशों में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है तो कहीं ना कहीं मॉरिशस का एक अहम रोल रहा है। और अदर की डेस्टिनेशंस इंक्लूडेड इजिप्ट, केनिया एंड लीबिया। तो कहने का मतलब अन्य प्रमुख स्थलों में मिस्र, केनिया और लीबिया भी शामिल है। जैसा कि मैंने भी आपको डाटा में दिखाया कि सबसे कम केनिया और लीबिया $0.33 बिलियन है और इजिप्ट में $0.6 बिलियन है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोनॉमिक
interconnectivity between the African nations and India has been on the rise in the last decade. Total trade between the African nations and India was almost 100 billion in 2022 to 23. तो कहने का मतलब है पिछले दशकों में यानी कि लास्ट डिकेड में जो है इंडिया और अफ्रीकी देशों के बीच जो इकोनॉमिक इंटरकनेक्टिविटी यानी कि व्यापार का जो लेन देन है, व्यापार जो हुआ है, सामान का जो आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, तो वो बढ़ रहा है। और 2022-23 में जो है अफ्रीकी देशों और भारत के बीच कुल व्यापार टोटल ट्रेड यानी कि $100 बिलियन का रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में बताया था। द हाइएस्ट इन ए डिकेड, इंडिया नाउ हैज़ a trade surplus with these nations as exports have increased in recent years. Goods worth 51 billion were exported from India in financial year 2023 compared to under $30 billion in financial year 2019. तो भारत का जो है अब इन देशों के साथ ट्रेड जो है सरप्लस हो रहा है यानी बढ़ रहा है, क्योंकि हाल ही के वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार ने बागडोर संभाली है तब से निर्यात पर ज़्यादा जोर दिया गया है और इसीलिए कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में जो है इंक्रीज हुआ है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो है भारत से $51 बिलियन का सामान यानी कि गुड्स जो है एक्सपोर्ट किया गया था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2019 में यह डाटा $30 बिलियन का था। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।